रामपुर गांव में राजू और रोहित नाम के दो भाई रहते थे। उनके माता पिता का कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। राजू घर में बड़ा था, इसलिए तब से सारी जिम्मेदारी इतनी कम उम्र में राजू के कंधों पर आ गई थी। राजू के पिता गांव में एक बड़े सेठ के घर में काम करते थे और वो उन सेठ के घर में ही रहते थे। उनके जाने के बाद राजू भी वही काम करने लगा। राजू जो पैसे कमाता था, उन पैसों से रोहित की स्कूल की फीस भरता था। वो सेठ जितने अमीर थे, उतने ही दिल के नेक इंसान थे। वो उन दोनों को पहनने के लिए कपड़े और कभी कभी राजू को ज्यादा पैसे दे दिया करते थे, जिससे वो अपने छोटे भाई की पढ़ाई में मदद कर सके। सेठ जितने स्वभाव से अच्छे इंसान थे, उनका बेटा राहुल उतना ही चालाक था। वो राजू और रोहित से बहुत चिढ़ता था। एक दिन राजू अपने सेठ के साथ बाहर गया हुआ था। राहुल अपने दोस्तों के साथ अपने कमरे में बैठा हुआ था। तभी वो जानबूझकर वहाँ पर रखा पानी का गिलास गिरा देता है और राजू के छोटे भाई रोहित को आवाज लगाता है। रोहित राहुल की आवाज सुनकर वहाँ आ जाता है। राहुल उसे पानी साफ करने के लिए कहता है। रोहित पानी साफ करके वहाँ से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद राहुल फिर से पानी गिरा देता है और दोबारा रोहित को आवाज देता है, मगर इस बार रोहित ने उसे पानी गिराते हुए देख लिया था। भैया, आप ऐसा जानबूझकर बार बार क्यों कर रहे हो? तू नौकर है तो नौकर के पजामे में रह। जैसे तुम्हारे पिता की पूरी जिंदगी हमारे नौकर बनकर बीती थी, ऐसे ही तुम दोनों की जिंदगी भी नौकर बनकर ही बीत जाएगी। क्यों दोस्तों, मैंने सही कहा ना? आप बहुत बुरे हो। अब देखना, एक दिन हम भी बड़े आदमी बनेंगे, मगर हमें आपकी तरह घमंड कभी नहीं आएगा। रे देखो तो इस टिंगू को, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तू नौकर है और हमेशा हमारा नौकर बनकर ही रहेगा। समझ में आया? ये सुनकर राहुल के दोस्त जोर जोर से हंसने लगते हैं और राहुल गुस्से में आकर रोहित को लात मार देता है। रोहित दूर जाकर गिरता है। इतने में पीछे से सेठ और राजू घर आ जाते हैं और ये सब देख लेते हैं। रोहित को जमीन पर बैठे रोता देख राजू दौड़ता हुआ रोहित के पास जाता है और उसे उठाता है। ये सब देख सेठ राहुल पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। राहुल, तूने ये क्या किया? रोहित तेरे छोटे भाई जैसा है और तू उसके साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहा है। इतने में सेठ राहुल को गुस्से में आकर एक थप्पड़ मारते हैं।